कलानिधि ज्योतिषायम रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। जानते हैं नवंबर 2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है या नाम राशि वृषभ है तो आप तीनों ही प्रकार से इस फलादेश को देख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको अधिक शुभ फल प्राप्त हो सदैव आपको उसी के अनुसार देखना चाहिए। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। वर्ष भर गुरु आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। शनि आपके स्वग्रही होके दशम भाव में गोचर करेंगे जो कि राजयोग बना रहे हैं। राहु लाभ भाव में और केतु पंचम भाव में गोचर करेंगे। शेष ग्रह धीमी गति से वक्री मार्गी होते हुए गोचर करते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य जो कि एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके विषय में हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य ठीक है तो सभी काम ठीक हो जाते हैं। इस महीने में कुल मिला के स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। गंभीर रोगों से आप मुक्त रहेंगे। आपको कब्ज, पेचिश, पेट संबंधित आदि बीमारियों से बचाव करना चाहिए, वरना आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। व्यायाम आदि आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पीड़ित हो जाने पर आपको फिर पुनः स्वस्थ होने में कुछ अधिक समय लग सकता है। यदि आपको गठिया, पाचन संबंधी रोग, वायु विकार एवं प्राणी कोई बीमारी है तो इस महीने में, नवंबर के महीने में आप उससे मुक्त होने की आशा कर सकते हैं। अत्यधिक भोग विलास से आपको दूर रहना चाहिए, वरना आप समस्या में उलझ सकते हैं। अब जानते हैं फाइनेंस। धन की ओर से आपको कोई विशेष शुभ संकेत नहीं मिल रहे। समय की प्रतिकूलता आपको किसी मुकदमे आदि से परेशान कर सकती है। अगर आपके किसी मुकदमे का फैसला आने वाला है तो आपको उसको स्थगित करना आपके लिए लाभकारी होगा, वरना निर्णय आपके खिलाफ जा सकता है। सरकारी विभागों के साथ व्यवहार करना आपके लिए कई प्रकार की समस्याएं देने वाला हो सकता है, जहां तक कि आपको नुकसान होने की भी इसमें संभावना है। इस महीने में बनाई गई योजना लाभ देने में असमर्थ होंगी। कुछ असामाजिक तत्व आपके संपर्क में आएंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए। नए काम में निवेश करने से आपको बचना चाहिए, समय अनुकूल नहीं है। कैरियर, व्यवसाय की दृष्टि से नवंबर महीना आपके लिए संतोषजनक बना हुआ है। व्यापारिक कार्यों के लिए इस समय में यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यात्रा के लिए दक्षिण दिशा का आप अगर चयन करेंगे तो विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संभावनाओं में सुधार करने के लिए आपको परिवार के बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेना चाहिए, जिससे आपको और अधिक फ़ायदा मिल सकता है। आपको अपने कार्यों में अत्यधिक रुचि लेनी होगी। अपने बड़े अधिकारियों से अगर आप जॉब में हैं तो वाद विवाद रखना आपके लिए उचित नहीं होगा। इस समय में उन्नति के लिए भाग्य का सहयोग बन रहा है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। नेगेटिव क्षेत्रों और बाधा युक्त क्षेत्रों में आपको संलग्न होना पड़ सकता है, उससे आप बचाव करें। आपको अपनी दैनिक गतिविधियों से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आप प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए जो कि विशेष उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में भी समय कुछ उत्तम नहीं है। इस महीने में आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जिससे कि स्थिति को आप बेहतर करने में सफल रहेंगे। कंपटीशन परीक्षाओं में बैठने वाले लोगों को अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोचिंग आदि लेनी चाहिए। तकनीकी पाठ्यक्रम में छात्रों को भी अपनी पाठ्य पुस्तकों का पहले से अधिक एकाग्रचित होकर समर्पित भाव से अध्ययन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यही स्थिति
मेडिकल के छात्रों के लिए भी बनी हुई है। जो छात्र किसी लैंग्वेज, साहित्य, जनसंचार, पत्रकारिता जैसे विषयों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। ध्यान और स्मरण शक्ति की कमी आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है, अतः आपको एकाग्रचित्त होकर कार्य करना चाहिए। आपका तार्किक होकर सीखने से अध्ययन कार्यों में सफलता प्राप्त करना आपके लिए असंभव हो जाएगा, इसलिए तर्क वितर्क से आप बचें। अगर आप किसी यात्रा पे जाना चाहते हैं या यात्रा संबंधी कार्य करते हैं तो इस समय संभावना खुशी प्राप्ति के लिए कोई विशेष नहीं है। सितारे आपके लिए विशेष शुभ फलदायी नहीं हैं। इस समय में आपकी यात्राएं कोई विशेष लाभ देने वाली नहीं होंगी। यात्राओं को सफल बनाने के लिए आपको यात्राओं का पहले पूरा नियोजन ढंग से विचार करना होगा। इसके अतिरिक्त व्यापार या नौकरी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप बड़े पैमाने पर यात्रा करने से बचें। शेयर और विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यात्राएं विशेष रूप से असफलता प्रदान करने वाली होंगी। जहां तक संभव हो इस समय में यात्रा कम से कम करें। व्यापारिक यात्राओं को इस अवधि में बिल्कुल स्थगित करना ही आपके लिए लाभकारी होगा। अब जानते हैं पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति में भी उन्नति में कुछ बाधा के योग बने हुए हैं। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस समय आवश्यकता है कि आप अपना मार्ग खुद प्रशस्त करें, जिसके परिणाम स्वरूप आपके परिवार के बड़े व बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार का मतभेद या विवाद ना हो। इसके अतिरिक्त परिवार में महिला सदस्यों से, विशेष रूप से पत्नी और मां के साथ संबंधों में कुछ तनाव की संभावनाएं हैं, अतः आपको सावधान रहना होगा। धैर्य बनाए रखें, वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें। आपके बच्चे भी आपके लिए कुछ कठिनाइयां इस महीने में उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उनकी गतिविधियों पर आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों के प्रति ग्रहों की स्थिति कुछ कठिनाई पैदा करने वाली है, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। इस समय में बच्चे आपसे विद्रोह कर सकते हैं, अधिक जिद्दी व शैतानियाँ कर सकते हैं तथा बहुत से बच्चे पिता से विरोध कर सकते हैं। माता पिता को बुद्धिमत्ता से तनाव का हल ढूंढना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ होगा। बहुत से बच्चे पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे तथा प्रतियोगिता परीक्षा के अतिरिक्त कोचिंग की उनको आवश्यकता है, इसलिए आप उनको कोचिंग आदि इस महीने में अवश्य दिलाएं, जिससे कि आपको लाभ रहेगा। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए और मंदिर में केले या बेसन के लड्डू दान करें। नित्य प्रति सूर्य नारायण भगवान को जल प्रदान करें, जिससे कि लाभ होगा। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।